आदाब नाज़रीन, मैं हूं रहमत करीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में वाक़े गालिब एकेडमी में आलमी यौम उर्दू की मुनासबत से उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले एक खास प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम की खास बात यह थी कि उर्दू के फ़रोग़ में जिन लोगों ने अहम किरदार निभाया है, खासतौर से हालिया चंद सालों में उन्हें खुसूसी तौर पर मदऊ करके उन्हें एजाज़ से नवाजा गया। इस तक़सीम अवार्ड तकरीब में भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर डॉक्टर खालिद रजा खान भी बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ थे, क्योंकि उन्हें भी उनके उर्दू के हवाले से जो खिदमात है उनका एतराफ़ करते हुए एजाज़ से नवाजा गया। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो सरबराह हैं डॉक्टर सैयद अहमद खान, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उर्दू के लिए जो काम किया है वो किसी भी तरह से मख्फी नहीं है। उन्होंने इस प्रोग्राम को लेकर के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ये करीब 2 दहाई की जो खिदमात है उनके हवाले से और भारत एक्सप्रेस उर्दू की तरफ से जो उर्दू की खिदमात की जा रही है या उर्दू के फ़रोग़ में जो रोल निभाया जा रहा है, इस हवाले से उन्होंने क्या कुछ कहा है और डॉक्टर खालिद रजा खान जो भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर हैं, उन्होंने अवार्ड मिलने पर किस तरह से अपने तअस्सुर का इजहार किया है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। आलमी यौम उर्दू यानी वर्ल्ड उर्दू डे आज मनाया गया। ये इस मरतबा 27वां प्रोग्राम था। हमने सिलसिला शुरू किया 27 साल पहले शुरू किया था। वो आज हम जो देख रहे हैं इसका असर पूरे भारत पर है, पूरी दुनिया में भी है। और अल्लामा इकबाल एक ऐसे शायर थे जो बहुत ही शुद्ध भारतीय भी थे, जो सारे जहाँ शाह हिंदुस्तान हमारा के तख्लीक़कार हैं। उनका जो कौमी तराना है बहुत मकबूल है, बहुत लोकप्रिय है, लोग इसको पढ़ते हैं। और उन्हीं के जन्मदिन को हमने इंतखाब किया था कि 9 नवंबर हर साल उर्दू डे मनाया जाएगा। वो सिलसिला बहरहाल बड़ी खुशी की बात है कि सभी लोग इसको यानी अपनाए हुए हैं और पूरे देश में इसका असर पड़ रहा है। ये ख्याल कहाँ से है कि अल्लामा इकबाल साहब की यौम पैदाइश को जो है आलमी यौम उर्दू? हाँ, असल में ये हुआ कि ऐसी शख्सियत हो जो पूरे दुनिया में जाने जाते हों, जिनकी शायरी उर्दू के हवाले से जानी जाती हो। अल्लामा इकबाल उर्दू के आलमी शायर हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको पसंद करने वाला हर तबके फ़िक्र का इंसान उनके कलाम को पसंद करता है। और उनकी जो नज़में हैं, गज़लें हैं और उनके जो कलाम हैं, बहरहाल बड़े अच्छे अंदाज में गज़लियात को बहुत मंज़ूम में पढ़ते हैं लोग और बड़े बड़े प्रोग्रामों में पेश किया जाता है। तो अल्लामा इकबाल की एक ऐसी शख्सियत रही जिसको 2 वजह हमने माना। एक तो ये कि भारत के लिए जो सबसे बड़ा उन्होंने तराना पेश किया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और दूसरे पूरे दुनिया में वो मकबूल हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। इसलिए हमने उनके जन्मदिन को मंसूब करके उर्दू डे की शुरुआत किया था। इस तकरीब में अपने अवार्ड भी दिए हैं बड़ी बड़ी से जो उर्दू में जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं उन लोगों को। हाँ, तो हमारी कोशिश है कि देश भर में एक ऐसा पैगाम जाए कि जो कहीं भी उर्दू की खिदमत कर रहे हैं उनको जो है हौसला अफजाई के तौर पर एक मोमेंटो है, एक शाल है, ये हम पेश करते हैं। कोई ज़्यादा कुछ नहीं देते और सर्टिफिकेट देते हैं ताकि वो उनकी गरां कदर खिदमत का एतराफ़ किया जाए। इस अवार्ड के लिए आलमी उर्दू यौम उर्दू कमेटी जो है उसका बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर से जो पूरी कमेटी है उसका शुक्रिया। और जो इसके रूहरवा हैं डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब जो गुज़श्ता 27 सालों से उर्दू की खिदमत करने वाले लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी फ़ख्र महसूस हो रहा है आलमी यौम उर्दू अवार्ड के तहत अब्दुल माजिद दरियाबादी अवार्ड बराए सहाफ़त हासिल करके उन तमाम कमेटी का और डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल साहब ये बहुत खुशाइंद बात है और अच्छी बात है कि अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश को यौम उर्दू के तौर पर गुज़श्ता 27 सालों से हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। डॉक्टर सैयद अहमद साहब ने जो शुरुआत की वो पूरी दुनिया में ये पैगाम दिया गया और उमूमी तौर पर पूरी दुनिया में इसी 9 नवंबर को जो यौम अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है उसको आलमी यौम उर्दू के तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ ममालिक में ये मनाया जाने लगा है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब की। हम उनको बहुत मुबारकबाद देते हैं इस अच्छी शुरुआत के लिए। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।